हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बेहद अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो मेरे साथ में। आज हम इंग्लिश का नया टॉपिक आर्टिकल शुरू करने जा रहे हैं। बहुत से बच्चों को लगता है कि आर्टिकल बड़ा ही इजी है, लेकिन जितना इजी है ये उतना ही डिफिकल्ट भी है। पता ही नहीं होता कि कहां पे ए आएगा, कहां पे एन आता है, कहां पे द आता है। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है। चलिए आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। आर्टिकल होता है दो टाइप का। आर्टिकल होता है दो टाइप का। एक तो होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। एक तो होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। जो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है इसको हम बोलते हैं ए और एन। डेफिनिट आर्टिकल को हम बोलते हैं द। चलिए सबसे पहले हमें एक चीज सीखनी है, वो ये है कि जो आर्टिकल का यूज हम करते हैं, आर्टिकल एक बात को कहता है कि आर्टिकल का यूज नाउन से पहले किया जाता है। आर्टिकल का यूज नाउन से पहले किया जाता है। नाउन से पहले। जब आर्टिकल का यूज नाउन से पहले करेंगे हम, जैसे मैंने कहा, सुनिए ध्यान से, राधा गाना गाती है, यह है कुर्सी है। राधा गाना गाती है, जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कहेंगे राधा सिंग्स ए सॉन्ग। यह कुर्सी है, दिस इज ए चेयर। हमने इन दोनों सेंटेंस को ऐसे लिखा, राधा सिंग्स ए सॉन्ग, दिस इज अ चेयर। यहां हिंदी में कहीं पे भी एक नहीं है, क्योंकि ध्यान देना, यहां पे जो इंग्लिश सेंटेंसेस है, इंग्लिश सेंटेंसेस में मैंने ए यूज कर रखा है, यहां भी ए यूज कर रखा है, यहां मैंने ए लगा रखा है और यहां भी मैंने ए लगा रखा है। इसका मतलब यहां मैंने आर्टिकल यूज किया हुआ है और आर्टिकल ए और एन का मतलब होता है एक। सभी को पता है इस बात का। तो आर्टिकल में ए और एन का मतलब होता है एक। लेकिन जब हम हिंदी पे जा रहे हैं, हिंदी सेंटेंसेस को जब हम रीड कर रहे हैं, तो यहां कहीं पे भी एक नहीं है। इन दोनों सेंटेंसेस में एक नहीं है। जब हिंदी में एक नहीं है तो हमने इंग्लिश में ए और एन का यूज क्यों किया? क्योंकि आर्टिकल कहता है, आर्टिकल का हिंदी से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर हम सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू हिंदी हम बिल्कुल चेंज नहीं कर पाएंगे। देखिए, आर्टिकल कहता है कि आर्टिकल का यूज नाउन से पहले करते हैं। अब जब नाउन से पहले करते हैं और आर्टिकल का यूज नाउन के लिए करते हैं, सुनना ध्यान से, आर्टिकल का यूज नाउन से पहले किया जाता है और आर्टिकल का यूज नाउन के लिए किया जाता है। आर्टिकल का यूज नाउन से पहले होगा और आर्टिकल का यूज नाउन के लिए होगा। अब जब आर्टिकल का यूज नाउन के लिए हम कर रहे हैं, इसका मतलब नाउन बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए समझने के लिए। चलिए नाउन के बारे में सीखते हैं। देखिए, बेसिकली नाउन होता है आपका दो टाइप का। पहला जो टाइप है वो होता है काउंटेबल नाउन, आपका काउंटेबल नाउन, और दूसरा जो नाउन होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। नाउन को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, काउंटेबल में और अनकाउंटेबल में। अब काउंटेबल नाउन भी दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक तो होता है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक होता है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है।
अनकाउंटेबल को हम किसी भी कैटेगरी में नहीं बांटते हैं, ये बस अनकाउंटेबल होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सके। ठीक है, काउंटेबल को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, सिंगुलर में और प्लूरल में अनकाउंटेबल होता है। अब एग्जांपल्स देखिए, थोड़ा सा समझिए। देखिए, जैसे मैंने कहा पेन, मैंने कहा चेयर, मैंने कहा बैग, मैंने कहा शर्ट, ये सारी के सारी आपकी सिंगुलर हैं। ये नाउन है, जो ये नाउन आपके सारे के सारे सिंगुलर हैं। पेन सिंगुलर हो गया, चेयर सिंगुलर नाउन है, बैग सिंगुलर नाउन है, शर्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब इनका जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे, इनको जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो कैसे बोलेंगे? पेन का बन जाएगा पेन्स, पेन्स। पेन का हम बना देंगे पेन्स। ये सिंगुलर पेन है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, पेन्स आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। जब हम नाउन को प्लूरल में चेंज करते हैं तो उसके साथ में एस या ईएस लगाते हैं। सभी को पता है ये चीजें, नाउन के साथ में एस या ईएस लगाने से नाउन बन जाता है प्लूरल। ध्यान से सुनना, नाउन के साथ में एस या ईएस लगाने से नाउन बन जाता है प्लूरल। तो वही चीज है, इनको मैं सिंगुलर से प्लूरल में जब चेंज कर रहा हूं तो एस या ईएस का यूज करना होगा। पेन, पेन्स। लेकिन पेन के अंदर जो इंक होती है, पेन के अंदर जो इंक होती है, जो स्याही होती है, या फिर पेन जिस प्लास्टिक से बनता है, ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी आपकी अनकाउंटेबल नाउन। इंक अनकाउंटेबल नाउन है, प्लास्टिक अनकाउंटेबल नाउन है। चेयर, चेयर को अगर मैं प्लूरल में चेंज करूं तो बन जाएगा चेयर्स। चेयर का प्लूरल होता है चेयर्स। लेकिन अगर चेयर की मैं बातें करूं तो चेयर बनता है वुड का, लकड़ियों का, वुड का बनता है। तो ये वुड है जो, ये हो जाएगा आपका अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे ही मैंने कहा बैग, बैग को अगर मैं प्लूरल में चेंज करूं तो बन जाएगा बैग्स, बस्ता बैग्स हो जाएगा। अगर जो बैग है ये बनता है क्लॉथ्स का, कपड़ों का, कपड़े का बनता है, क्लॉथ का बनता है, ये क्लॉथ हो जाएगा आपका अनकाउंटेबल नाउन। शर्ट का प्लूरल होता है शर्ट्स, शर्ट का प्लूरल होता है शर्ट्स। जब शर्ट्स है, शर्ट्स बनता है क्लॉथ्स का, कपड़ों का, कपड़े का बनता है। जब कपड़े का बनता है तो क्लॉथ हो जाएगा आपका अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर हुई? तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ये हैं आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मैंने बोला अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का प्लूरल बन जाएगा अम्ब्रेलाज, अम्ब्रेलाज। अम्ब्रेला किसका बनता है? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यूज होता है एक तो आयरन, आयरन जो स्टिक्स वगैरह होती हैं यूज होती हैं, और क्लॉथ एक काला काला सा कपड़ा होता है। तो ये सारी की सारी आयरन, आयरन और क्लॉथ, ये हो जाएगा आपका अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो एक चीज ध्यान देना, जो सिंगुलर, ये हैं आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये हैं आपके प्लूरल काउंटेबल नाउन, और ये हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन। जो आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, ध्यान से सुनना, आर्टिकल, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। जो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है इसको हम बोलते हैं ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल होता है द, डेफिनिट आर्टिकल होता है द। इनडेफिनिट आर्टिकल जो होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। इनडेफिनिट आर्टिकल, आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में हम यूज करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल का।
क्योंकि इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है ए और एन, और ए और एन का मतलब होता है एक। जो चीज एक होगी, जो चीज सिंगुलर होगी, अब सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगल। सिंगल, सिंगुलर का मतलब सिंगल, सिंगल मतलब एक। जो चीज एक है, एक के साथ में ही तो एक आएगा, एक के साथ में ही तो एक आएगा। तो यहां पे जब ये सिंगुलर है तो यहां पे हम यूज कर देंगे इनडेफिनिट आर्टिकल। या तो पेन के साथ में आएगा ए या फिर आएगा एन, क्योंकि इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है। या तो आएगा ए या फिर आएगा एन। चेयर है, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, या तो आएगा ए या फिर आएगा एन। बैग है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, या तो आएगा ए या फिर आएगा एन। शर्ट है, इसके साथ भी या तो आएगा ए या फिर आएगा एन। अम्ब्रेला, या तो आएगा ए या फिर आएगा एन। अब ए आएगा या फिर एन आएगा, उस चीज को मैं अभी बता देता हूं क्या आएगा। अब सुनिए ध्यान से, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इनसे पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं, लिख लेना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। और जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, इनसे पहले ये जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है इनसे पहले हम यूज करते हैं डेफिनिट आर्टिकल का। डेफिनिट आर्टिकल का प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, जैसे पेन्स हो गया, चेयर्स हो गया, बैग्स हो गया, शर्ट्स हो गया, अम्ब्रेलाज हो गए, इनसे पहले हम यूज करते हैं डेफिनिट आर्टिकल को। और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? द। डेफिनिट आर्टिकल होता है द। इनसे पहले यूज करेंगे हम द पेन्स, द चेयर्स, द बैग्स, द शर्ट्स, द अम्ब्रेलाज। इनसे पहले अगर प्लूरल है, नाउन आपका प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हम यूज करेंगे द। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम यूज करेंगे ए या फिर एन। अब बचे हमारे अनकाउंटेबल नाउन। इन अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं? सुनना, अनकाउंटेबल नाउन कहता है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, कई बार हम इनका अनकाउंटेबल से काउंटेबल में चेंज कर देते हैं। कई बार हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल में चेंज कर देते हैं, काउंटेबल नाउन में चेंज करते हैं। जब इनका हम काउंटेबल नाउन में चेंज करेंगे तो इनके साथ में हम यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन में चेंज करेंगे तो इनके साथ में हम यूज कर देंगे ए और एन का। ए और एन का। अगर हम इनको काउंटेबल में चेंज कर रहे हैं, काउंटेबल बना रहे हैं, अगर हम काउंटेबल बना रहे हैं तो काउंटेबल के लिए हम यूज करेंगे ए और एन का। अगर अनकाउंटेबल नाउन ये है, अनकाउंटेबल नाउन है तो हम इनके साथ में, अनकाउंटेबल नाउन है, इधर देखना, अगर अनकाउंटेबल नाउन है हम काउंटेबल में चेंज नहीं कर रहे हैं तो इनके साथ में हम द यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। रूल्स हैं, कहां हम द यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, कहां हम द यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, और कहां पे हम कुछ भी यूज नहीं करते हैं, कुछ भी यूज नहीं करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। वो सारे के सारे रूल्स हम देखेंगे। उम्मीद है चीजें यहां तक क्लियर हुई होंगी। अनकाउंटेबल नाउन है तो हम द यूज कर सकते हैं और नहीं भी लगाते हैं। अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, अनकाउंटेबल नाउन को अगर हम काउंटेबल में चेंज कर रहे हैं तो हम ए और एन का यूज करते हैं। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हम द यूज करेंगे इनके साथ में। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इनके साथ में हम ए और एन का यूज करते हैं। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, देखिए सारी चीज डिपेंड करती है साउंड्स पे। आर्टिकल का फिल करना कि ए आएगा या फिर एन आएगा, ये जो इनडेफिनिट आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल है, इसमें हमारे पास में दो केस हैं। एक तो है केस नंबर 1 ए और एक है एन। ए और एन, इसका मतलब चीज एक ही है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इनके साथ में हम या तो ए लगाएंगे या फिर यूज करेंगे एन का। अब कहां पे हम ए यूज करते हैं और कहां पे हम एन यूज करते हैं, ये सारी चीज डिपेंड करती है साउंड्स पर। सारी चीज डिपेंड करती है साउंड्स पर। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन की जो साउंड है वो साउंड आपके इनसे शुरू होती है, हिंदी में कुछ वोवल्स होते हैं,
आ, छोटी ई, बड़ी ई। हिंदी में जो वोवल्स होते हैं आपके, वो होते हैं 11 वोवल्स होते हैं। देख लेना कहां तक है, अंगूर तक होते हैं शायद। तो ये जो वोवल्स हैं, अगर आपकी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की साउंड आवाज, ये जो नाउन है, इन नाउन की आवाज, इन नाउन्स की आवाज अगर इनसे मैच करती है, हिंदी वोवल्स के अकॉर्डिंग मैच करती है, हिंदी वोवल्स के अकॉर्डिंग मैच करती है, तो हम यूज करेंगे। अगर मैच करेंगे, अगर साउंड मैच करती है तो हम यूज करेंगे एन का। अगर साउंड मैच करती है तो हम यूज करेंगे एन का। अगर साउंड मैच नहीं करती है तो हम यूज करेंगे ए का। अब देखिए, जैसे यहां पे था पेन, 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 पेन हिंदी में कैसे बनता है? ऐसे बनता है। मतलब इसकी जो साउंड है वो किससे शुरू हो रही है? पै पतंग से, पै से। साउंड किससे शुरू हो रही है? पै से। इसका मतलब पै इसमें नहीं है, पै नहीं है। जब पै नहीं है, इसका मतलब साउंड मैच नहीं कर रही है। जब साउंड मैच नहीं कर रही है तो हम क्या यूज कर देंगे? ए का। तो पेन से पहले हम यूज कर देंगे ए पेन, ए पेन, ए पेन। अब चेयर है, चेयर को देखिए, चेयर कैसे बनता है? चे से शुरू हो रहा है। जो साउंड है चेयर की वो चे से शुरू हो रहा है। चे इसमें है नहीं, इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, ये वो साउंड तो नहीं है, चे नहीं है, आवाज मैच नहीं कर रही है। जब साउंड मैच नहीं कर रही है तो हम यूज कर देंगे ए का। उसके बाद बैग देखेंगे हम, बैग, बे साउंड मैच, साउंड है जो वो बे से शुरू हो रही है, बे, बे नहीं है, इसका मतलब जब बे नहीं है तो हम यूज कर देंगे ए बैग। नीचे देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला साउंड शुरू हो रही है ऐसे, साउंड किससे शुरू हो रही है? ऐसे। अम्ब्रेला ऐसे शुरू हो रही है, इसका मतलब ए ये रहा। जब ए है तो इसका मतलब साउंड मैच कर रही है। जब साउंड मैच करेगी तो हम अम्ब्रेला के साथ यूज कर देंगे एन का, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। ए पेन, ए चेयर, ए बैग, एन अम्ब्रेला। अब ऐसे ही होता है यूनिवर्सिटी। ऐसे ही होता है यूनिवर्सिटी। अब ये मत सोच लेना कि ये भी यू से शुरू हो रहा है, ये भी यू से शुरू हो रहा है, तो यहां जब यहां एन आ रहा है तो यहां भी एन आएगा। ऐसे नहीं होगा। हमें इंग्लिश वोवल्स के अकॉर्डिंग काम ही नहीं करना है, इंग्लिश वोवल्स के अकॉर्डिंग हमें काम ही नहीं करना है, हमें हिंदी वोवल्स के अकॉर्डिंग काम करना है। हिंदी वोवल्स, अब ये बन गया है यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी ये शुरू हो रहा है ये से, यू से, ये से शुरू हो रहा है। इसका यहाँ पे यह है नहीं, यह यहाँ पे है नहीं। जब नहीं है इसका मतलब साउंड मैच नहीं किया। जब साउंड ने मैच नहीं किया तो हम यूज कर देंगे ए का, ए यूनिवर्सिटी। अम्ब्रेला के साथ में हम एन यूज करेंगे और यूनिवर्सिटी के लिए हम ए यूज कर देंगे। उम्मीद है चीजें क्लियर हुई होंगी।